राम राम दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं आपके सामने अपनी दूसरी वीडियो लाया हूं आज। और इस वीडियो में आपको मेजर्स बताऊंगा कि किस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर रेप केसेस को रिड्यूस कर सके। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, इंडिया के अंदर एक और निर्भया कांड हुआ है और जिसके अंदर हमारी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे सो कॉल्ड श्रद्धांजलि, जिन्होंने विक्टिम की पूरी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है हमारे लॉ के अंदर, जो कि 228 आईपीसी के अंदर कवर होता है। और दोस्तों, ये एक बेशर्म चीज है जिसके अंदर अगर आप ऐसी चीजें बताते हो, विक्टिम को सहानुभूति न देते हुए उसकी आइडेंटिटी को आप रिवील करते हैं। अगर आप पास्ट केसेस को देखोगे, जैसे कि निर्भया 2012 केस, जिसके अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी को पूरी की पूरी हाइड करके रखा, और उसके बाद भी कुछ केसेस हुए, लेकिन सो कॉल्ड फेमस केसेस लाइक कथुआ रेप केस, जिसके अंदर विक्टिम का कुछ नहीं रिवील किया गया, बस उसके या तो लोकेशन से या फिर उसको एक प्रॉक्सी नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ऐसी बेवकूफी, जो कि अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, विक्टिम का पूरा इंफॉर्मेशन सबको बता। दोस्तों, यह केस अब जातिगत मोड़ लेता जा रहा है, जहां पर एक शेड्यूल कास्ट औरत के ऊपर कुछ अपर कास्ट लोगों के द्वारा शोषण की बात सामने आ रही है। दोस्तों, यह हमारी मीडिया की पुरानी आदत है कि किसी भी केस के अंदर जात और धर्म का एंगल डाल के उसकी टीआरपी बटोरी जाए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी जात या धर्म का नहीं हो सकता जो कि इस तरह की हरकतें करे। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट के ऊपर इस तरह की घटना कुछ सालों में बढ़ी है हमारे देश के अंदर? देखते हैं दोस्तों आगे। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2018 से लेकर 2019 के बीच के अंदर द इंक्रीमेंट इन द केसेस अगेंस्ट विमेन एंड शेड्यूल कास्ट वाज 7.3%। और सबसे ज्यादा जो केसेस रजिस्टर हुए वो हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि हमारे इंडिया के टोटल केसेस का है 25.8%, सबसे ज्यादा। लेकिन हम अगर रेट ऑफ रेप की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है राजस्थान का, जो कि है 55.6 पर लाख पॉपुलेशन। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, 44.6 पर लाख पॉपुलेशन। लेकिन दोस्तों, यूपी का जो डाटा है वो उथल पुथल हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूपी, जो कि एट प्रेजेंट है 23.7 करोड़। अगर हम पास्ट इंसिडेंट्स को देखें तो यूपी में इस तरह के मामले बहुत कॉमन है, जहां 3 रुपए दिन की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए 2 लड़कियों को सरेआम रेप करके फांसी पर लटका दिया गया। और उन्नाव रेप केस जैसे मामले लगातार सामने आते गए हैं, और जिसके अंदर अपर कास्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत बार देखा गया है। यहाँ पर बात आती है दोस्तों सेंटिमेंट हर्ट होने की। अगर दलित या फिर लोअर कास्ट का किसी अपर कास्ट के व्यक्ति से कुछ मांग लेता है या फिर कुछ कह देता है, तो वो इसको इस तरह लेते हैं जैसे कि पहाड़ ही टूट पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेप केसेस इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू 2018 एनसीआरबी's डाटा, रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया। हाँ दोस्तों, 4th मोस्ट कॉमन क्राइम। और वही द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस वर 33,356, जो कि ऑन एन एवरेज 91 केसेस डेली बन जाते हैं। और लेकिन दोस्तों, इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर रेप केसेस के अंदर बहुत ही नीची है। जैसे कि टॉप मोस्ट कंट्रीज में साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना जैसी कंट्री आती है, जहां पर 132.4 एंड 92.9 पर लाख पॉपुलेशन केसेस रजिस्टर होते हैं। वहीं इंडिया का 1.80 पर लाख पॉपुलेशन रेट है। अब ये तो थी रिपोर्टेड केसेस की बात, लेकिन दोस्तों a large chunk of cases goes unreported, जिन्हें कभी दर्ज ही नहीं किया जाता, और इनके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सोशल इमेज ऑफ द फैमिली, समाज में कहीं ना कहीं इमेज खराब हो जाएगी अगर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। दूसरा कारण दोस्तों कि क्रिमिनल का पॉलिटिकल एंड मनी इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस पास्ट में भी देखे गए हैं जहां पर क्रिमिनल ने पैसे का और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके केस को दबाने की कोशिश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, कानून के ऊपर लोगों का विश्वास, क्योंकि
ऑलरेडी हमारे कानून व्यवस्था के अंदर हमारे कोर्ट में 1 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे कि आप 2012 के निर्भया केस को देख सकते हैं। 2012 से स्टार्ट होके अंत में उन्हें सक्सेस मिली 2020 के अंदर, जहां उन कल्प्रिट्स को फांसी की सजा मिली। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन पर्पस की ओर। स्टेप्स टू प्रिवेंट रेप्स इन इंडिया। फर्स्ट, change in school education system where we should teach students about the violence against women and girls। और इसी के अंदर बच्चों को स्कूली शिक्षा के अंदर उनको रेप रिलेटेड लॉज और पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनको पता हो सके कि क्या पनिशमेंट्स मिलती है किस चीज में। दूसरा स्टेप है दोस्तों एम्पावरिंग वुमेन, जहां उनकी फिजिकल एबिलिटीज उनकी कमजोरी ना बन सके। जैसे कि स्कूली दौर पे ही उन्हें जूडो और कराटे जैसे कोर्सेज सिखाने चाहिए, जो कि उनको फिजिकली मजबूत होने में हेल्प करे। फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड कमिटीज बाय वीमेन एट विलेज लेवल, और इन ग्रुप्स और कमिटी में हर कास्ट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि दोस्तों 93.9% केसेस के अंदर जो अपराधी होता है वो पीड़िता का जानकारी होता है, और अगर इन्हें इनिशियली टोका जाए तो बहुत सारे मामले हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ दीज कमिटीज एंड ग्रुप्स बाय पुलिस और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, जिससे कि ये कमिटीज अपनी कंप्लेंट को पुलिस को आसानी से दे सकेगी और उन्हें हेजिटेशन नहीं होगी, जिससे कि इन कमिटीज को पावर भी मिल सकेगी। और दोस्तों हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली और अपराधियों के खिलाफ और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जिससे कि मोलेस्टेशन और ईव टीजिंग जैसे मामलों को भी सीरियसनेस से लिया जा सके। और हमारा सिक्स्थ स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोल फ्री नंबर्स एंड सर्विलेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरास एट पब्लिक प्लेसेस। ये इंक्रीज होने से दोस्तों सर्विलेंस और बढ़ जाएगी और पब्लिक प्लेसेस पे निगरानी रखने में मदद मिलेगी। एंड आवर सेवंथ एंड लास्ट स्टेप इज स्पीडी जस्टिस। हमारे ढीली कानून प्रक्रिया की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों विक्टिम्स का मोरल डाउन होता है और वही क्रिमिनल्स के हौसले में बुलंदी आती है। इसी वजह से दोस्तों लोग संकोच करते हैं जस्टिस पाने में और कोर्ट्स के पास जाने में। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन यह भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की फॉर्मेशन, जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलाई जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निर्भया केस में जस्टिस पाने में 8 साल लग गए थे हमें। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उनका एक वादा यह भी था कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की फॉर्मेशन कराएंगे और इस जस्टिस को और इंक्रीज करेंगे। लेकिन आज 6 साल बाद यह प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। दोस्तों एक चीज हम यह सीख सकते हैं वेस्टर्न सोसाइटी से, जहां पे रेप विक्टिम्स बाहर आते हैं और अपनी आप बीती शेयर करते हैं लोगों के साथ, या फिर उन रेप विक्टिम्स के साथ जो रिसेंटली इस चीज से जूझे हैं। इससे उनको मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प मिलती है और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प भी करते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो लोगों के मन में डर बैठता है और वो बाहर जाने से कतराते हैं, और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे देश की इज्जत को खराब करती है। और इंडिया एक यंग कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा यूथ वाला देश है। इस तरह की घटनाओं से यूथ को क्या सबक मिलेगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि इस तरह की कोई भी हरकत या कोई भी ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन के केसेस अगर आपके सामने आसपास हो रहे हो तो आपको उसे क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और आपको मेरी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। थैंक यू।